इंदौर कलेक्टर कार्यालय में आज जन सुनवाई में अवैध अस्पतालों को लेकर शिकायत की गई। एडवोकेट चर्चित शास्त्री ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि उन्होंने कोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी और जांच के आदेश भी आए थे, लेकिन स्वास्थ्य अधिकारी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। एडवोकेट चर्चित शास्त्री ने बताया है कि आज उन्होंने कलेक्टर शिवम वर्मा को लिस्ट दी है और शिकायत भी की है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि आज शिकायत जन सुनवाई में शिकायत प्राप्त हुई और शिकायत को संबंधित विभाग को जांच के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि अवैध अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। शिकायत में शिकायतकर्ता एडवोकेट चर्चित शास्त्री ने कहा कि मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी माधव हसानी के संरक्षण में अवैध अस्पताल संचालित हो रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। शिकायतकर्ता एडवोकेट ने कलेक्टर से निष्पक्ष जांच कर अवैध अस्पताल एवं उनके संरक्षणदाताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा है कि इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और जल्द ही जांच के परिणाम घोषित किए जाएंगे। उन्होंने कहा, इंदौर में अवैध अस्पतालों को बंद करने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आम जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। एडवोकेट चर्चित शास्त्री ने कहा कि वे इस मामले में आगे की लड़ाई लड़ेंगे और अवैध अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी करेंगे। उन्होंने कहा, आम जनता की सुरक्षा के लिए यह लड़ाई जरूरी है। आज हम कलेक्टर कार्यालय में माननीय कलेक्टर महोदय से मिले। माननीय कलेक्टर महोदय को हमारे द्वारा बताया गया कि इंदौर शहर में 12 से अधिक हॉस्पिटल हैं, जिनकी जानकारी हमने मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से निकाली थी। तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है या इनके द्वारा नवीन पंजीकरण नहीं कराया गया। कई हॉस्पिटल में उन्होंने लिखा है कि यह तो हमारे यहाँ पर रजिस्टर्ड होकर पंजीकृत भी नहीं है। फिर हमने उन सभी हॉस्पिटलों की शिकायत मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को करी थी। ये सभी हॉस्पिटल वर्तमान में चल रहे हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के हैं। उनके द्वारा हमें कहा गया कि आप इन सभी का हमको प्रमाण ला के दो। तो हमने प्रमाण के रूप में हमारे साथ के जूनियर को वहाँ पे अस्पताल में सभी अस्पतालों में भर्ती करवाया, सबकी पर्ची बनवाई, फिर हमने लिया के उनको दी। और लगातार 6 महीने से हम शिकायत कर रहे हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन के सभी फर्जी अस्पताल चल रहे हैं, पर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी माधव हसानी इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। माधव हसानी शिवेंद्र अवस्थी मिल के हॉस्पिटल माफिया गैंग चला रहे हैं, जो ऐसे फर्जी अस्पताल करके जो लोगों की वो हॉस्पिटल जो लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन हॉस्पिटलों को संचालित कर रहे हैं। कितने हॉस्पिटल हैं? इसे अभी हमारे जो जानकारी हमको स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय और उन सबसे मिली, उसमें अभी तक तो 12 हॉस्पिटलों का रिकॉर्ड आया। अन्य हॉस्पिटलों का रिकॉर्ड हमें मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी से अब दिया भी नहीं जा रहा है। हमने सभी जगह शिकायत करी कि ये जो माधव हसानी लगातार ये सभी फर्जी अस्पताल चला रहा है और सभी फर्जी अस्पतालों को संरक्षण देके लगातार जो इंदौर में मौतें हो रही है, उन सभी का जो मुख्य जिम्मेदार है वो माधव हसानी मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी है। इसको लेकर कलेक्टर साहब को लिस्ट सौंपी है और क्या कहा उन्होंने कलेक्टर साहब? मैं माननीय कलेक्टर साहब से मिला। मैंने कलेक्टर साहब को एक पर्ची बताई कि मेरे साथ की जो बच्ची है उसको हमने हर जगह अस्पताल भर्ती करके ये सेंट्रल डॉक्यूमेंट बनाया। CHMO कार्यालय हमको लिख के दे रहा है कि हॉस्पिटलों का रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो ये सभी हॉस्पिटल वर्तमान में संचालित है। कलेक्टर साहब ने उस मामले की गंभीरता को समझ के उस पर भी तत्काल जांच के उसमें आदेश दिए। क्या लगता है आपको ये मामला था? माधव हसानी जो लगातार इंदौर में एक हॉस्पिटल माफिया गैंग चला रहा है, उसकी जो पेट है उसको देखकर हमें लगता है कि यह हसानी के खिलाफ प्रशासन कोई गंभीर कार्रवाई नहीं कर रहा है, जबकि वो उस पद पर बैठने लायक व्यक्ति नहीं और उस पद पर बैठकर तानाशाही रूप से फर्जी अस्पताल लगातार संचालित करवा रहा है। तो हमें उम्मीद है कि कलेक्टर साहब इसके हसानी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेंगे। आपका परिचय? चर्चित शास्त्री। जो 12 हॉस्पिटल के नाम आए हैं सामने, उनमें कोई ऐसा हॉस्पिटल जो नामचीन हो या फेमस हो? नामचीन सभी हॉस्पिटल जो है वो अपने अपने नामचीन है। हलीमा हॉस्पिटल है, महाराणा प्रताप हॉस्पिटल है, सिटीजन हॉस्पिटल है, उसके बाद MG दक्ष हॉस्पिटल है, श्रद्धा हॉस्पिटल है। ये सब बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जो 30-40 बेड से ज़्यादा के हैं और इनका वर्तमान में रजिस्ट्रेशन नहीं, उसके बाद संचालित होने। ये इंदौर शहर का दुर्भाग्य है कि ऐसे माधव हसानी जैसे लोग जो बैठे हैं और ऐसे फर्जी अस्पताल चला रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ अस्पताल ऐसे अपराधिकृत हैं, उसकी हम लोग जाँच कराएंगे और सख्त कार्रवाई भी करेंगे। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।